Dear students, today we are going to discuss our worksheet number 4 for class 9 subject English. Worksheet number 4 is about format of diary entry. The very interesting chapter of English grammar, the diary entry. This worksheet is about the format for diary entry. प्यारे बच्चों, ये आपको आज की जो वर्कशीट दी गई है ये डायरी एंट्री के फॉर्मेट के रिगार्डिंग आपकी वर्कशीट है. फॉर्मेट फॉर डायरी एंट्री, देखो ये फॉर्मेट होता है, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे. डे, डेट, टाइम, इसके बाद सॉल्यूटेशन, डियर डायरी या हेलो डायरी, फिर यहाँ पर हम कंटेंट लिखते हैं, नेम ऑफ राइटर लिखते हैं. तो सबसे पहली बात जो समझने की वो ये है कि डायरी एंट्री जो होती है उसमें हम किसी प्रकार की कोई भी जो है फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते. ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मली वे से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे आप अपने स्कूल में अपने जो प्रिंसिपल को, अपने जो क्लास टीचर को आप कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है. तो डायरी में आपको किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती है, आपकी पर्सनल डायरी होती है. बॉक्स में देख लेते हैं, साइड में बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में क्या है. डियर स्टूडेंट्स, डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इंफॉर्मेशनल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग. जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये कैसा है, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल और इंफॉर्मेशनल होता है. अ डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड on an experience, a scene, a description or narration of certain event or any other thing or activity that the writer consider worth writing in his or personal diary. A diary doesn't need any formal heading. ठीक है, किसी प्रकार की कोई फॉर्मल हेडिंग कुछ भी नहीं, फॉर्मली आपने इसमें कुछ करना है, सब इनफॉर्मल होता है. द स्टाइल एंड टोन इज जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल. ठीक है, इसमें जो भी आप लिख रहे हैं आप ऐसे लिख रहे हैं कि आप किसी अपने दोस्त से, अपने ख़ास दोस्त से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज़ पर ध्यान नहीं देना है. ठीक है, डायरी हम जो लिखते हैं जनरली, डायरी होती इसलिए है कि हम अपनी जो बातें हैं वो खुल के कह सकें. हम एक डायरी में अपनी बातें, अपने इमोशंस जो है वो खुल करके रख रहे हैं, तो वहाँ किसी प्रकार की किसी भी जो फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती. हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, समटाइम्स द टोन कैन बी फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव टू. यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स. ठीक है, तो आपके जो भी व्यू पॉइंट्स आपके जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं और जो फीलिंग्स हैं उनको आप फ्रीली यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी डायरी में. तो एक डायरी का हमें एग्जांपल दिया गया, देख लेते हैं बेटा. टू प्रैक्टिस, लेट अस रीड एंड रिकग्नाइज दिस डायरी एंट्री रिटन बाय मनोज. ये एक डायरी एंट्री है जो किसने लिखी है, मनोज ने. इसको हमने क्या करना है, रीऑर्गेनाइज करना है. इसको क्या करना है, रीऑर्गेनाइज. रीऑर्गेनाइज मीन्स इसमें ये जो सेंटेंसेस हैं वो जो जम्बल्ड फॉर्म में है, मतलब एक नंबर पर जो सेंटेंस है वो उसका ये नहीं पता वो 2 पे आएगा या 3 पे आएगा, 3 वाला किसी दूसरे पे आएगा. ठीक है, आगे पीछे सेंटेंस यहाँ पे दे रखे हैं जिनको हमने सही सीक्वेंस में लगाना है. तो सबसे पहली गलती तो देखो, ये डे और डेट यहाँ पर इसने लिख दिया, जबकि हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, डे और डेट और टाइम ऊपर होता है. ठीक है, पहली गलती यही कर दी मनोज ने. इसके बाद मनोज क्या लिखते हैं, मनोज लिखते हैं हाउ एवर माई पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर वर्क. ठीक है, हालांकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको कहाँ रुकना पड़ा, दिल्ली में. किस लिए, काम के लिए. एज लक वुड हैव इट, माई फादर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 थो ही रिकवर्ड बट ही स्टिल वॉज वीकनेसेस. लेकिन देखो क्या कह रहा है ये बच्चा, ये कह रहा है, मनोज ये कह रहा है यहाँ पर कि काम के सिलसिले में माता पिता को तो यहाँ रुकना पड़ा दिल्ली में, और उनके पिताजी जो है वो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, कोविड-19 के पॉजिटिव हो गए. उनका जो टेस्ट आया वो पॉजिटिव आ गया, मतलब उनको कोविड-19 हो गया. अब वो रिकवर्ड भी हो गए, ठीक हो गए, लेकिन वीकनेस जो है, बट ही स्टिल हैज़ वीकनेस. लेकिन अभी क्या है, उनमें वीकनेस, अभी कमजोरी है.
सेकंड में क्या कहते हैं, माई समर वेकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज हैव रीस्टार्टेड, कि मेरी समर वेकेशंस तो ओवर हो गई, ठीक है, समर वेकेशन ख़त्म हो गई और ऑनलाइन जो स्टडीज़ हैं वो शुरू हो गई। ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड आई left for our village as corona cases had increased in Delhi। इस लाइन में क्या कह रहे हैं, इस लाइन में ये बता रहे हैं कि मनोज ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग समर वेकेशन, इस समर वेकेशन के दौरान माई सिस्टर एंड आई, मेरी बहन और मैं, लेफ्ट फॉर आर विलेज एज कोरोना केसेस हैड इंक्रीज्ड इन दिल्ली, दिल्ली में जो कोरोना केस हैं वो बढ़ रहे थे, इसलिए हम अपने गांव चले गए। फोर्थ लाइन है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अब क्या है कि मैं अपने दोस्तों से और अपने टीचर से जो इसमें ऑनलाइन जो क्लासेज होती हैं उनमें अभी मिलना चाहता हूँ। वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 13 जून although many of our neighbors haven't come back from their villages yet। ठीक है कि हम तो 30 जून को दिल्ली से 30 जून को वापस दिल्ली आ गए, लेकिन मेरे बहुत सारे जो पड़ोसी हैं वो अभी भी गांव से वापस नहीं आए हैं। लास्ट में लिखा है शी यू टुमारो डायरी, ये तो ठीक है, तो लास्ट में ही आएगा। तो हमने देखना कौन सा सेंटेंस पहले आना है, कौन सा लास्ट में आना है। तो एक बार देख लेते हैं बेटा। पहली लाइन में उन्होंने ये कहा कि काम के सिलसिले में माता पिता को दिल्ली रुकना पड़ा और इस दौरान क्या हुआ, उनके पापा जो हैं वो कोविड के पॉजिटिव हो गए। अब वो ठीक भी हो गए, लेकिन उनमें अभी भी कमजोरी है। पहली लाइन ये देखा, ध्यान से देखेंगे। दूसरी लाइन में कहते हैं कि समर वेकेशन ख़त्म हो गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब तीसरी लाइन में कहते हैं कि समर वेकेशन में क्या हुआ, मनोज को और मनोज की बहन ये गांव चले गए। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कोरोना केस बढ़ गए थे। फोर्थ लाइन में कहते हैं कि अभी जो ऑनलाइन क्लासेज हो रही है इसके दौरान वो अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। अब पांचवी लाइन में ये कहते हैं कि हम दिल्ली वापस लौट आए 30 जून को और हम अभी भी हमारे बहुत सारे पड़ोसी नेबर्स नहीं आए। तो इसको ही रीअरेंज करना, ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले थर्ड लाइन आएगी, ठीक है। थर्ड लाइन, ड्यूरिंग माई समर वेकेशन माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर आर विलेज एज कोरोना केसेज हैड इंक्रीज्ड इन दिल्ली। तो आपने यहाँ पर अपना जो काम करना, आपने यहाँ पर बेटा डेट लिखेंगे, ठीक है। ये 15 जुलाई की वर्कशीट है, तो आप यहाँ पर 15 जुलाई लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया वे जो होता है डेट का वो ऐसे होता है बेटा, ऐसे लिखनी चाहिए आपको। ऐसे लिखेंगे आप, जुलाई 15, फिर कॉमा लगाएंगे 2021, ठीक है। फिर डे क्या हो जाता है, डे यहाँ पर लिखेंगे थर्सडे, ठीक है। फिर डियर डायरी, फिर यहाँ पर सॉल्यूटेशन में तो यही तो चीज़ लिखनी है। पहले नंबर पर 3 नंबर सेंटेंस आ गया। फिर हमने अगला ढूंढना है। अगला देखो, अगला हो जाएगा 1 नंबर सेंटेंस। However, my parents had to stay in Delhi for work as luck would have it. My father tested positive for COVID-19, though he recovered, but he still has weaknesses। तो फिर आपका फर्स्ट सेंटेंस आ गया, यहाँ पर लिखना है आपने ये, ठीक है। पहले थर्ड और फिर फर्स्ट सेंटेंस। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आएगा आपका फिफ्थ वाला, वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन, ठीक है। अब ये 30 तारीख को, 30 जून को दिल्ली वापस आ चुके हैं और इनके बहुत सारे पड़ोसी अभी भी नहीं आए हैं। ये आपका 5 नंबर सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा बेटा। इसके बाद देखेंगे, यस, इसके बाद सेकंड हो जाएगा दूसरा, माई समर वेकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज हैव स्टार्टेड, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपका हो जाएगा नंबर फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में आपका क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, ठीक है। हम इनको एक एक को पढ़ रहे हैं और रीअरेंज कर रहे हैं, तो लास्ट में सिक्स्थ वाला तो लास्ट में हो ही जाएगा। तो आपने यहाँ पर इन सेंटेंसेस को ऐसे लिखना है, पहले 3 नंबर वाला सेंटेंस लिखेंगे, फिर 1 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 4, 6 वाला होगा ही। नीचे अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बेटा।
तो इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। शायद आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो बेटा आप फ़ोन करके फिर पूछ सकते हैं। और सभी बच्चे अपना काम प्रॉपर करें और अपने काम को बेटा होमवर्क ग्रुप में ज़रूर भेजें फ़ोटो लेकर के। आपको वर्कशीट से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से जो फ़ोन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सिर्फ मेरे से नहीं, किसी भी सब्जेक्ट टीचर की आपको कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी वर्कशीट में कोई भी दिक्कत होती है, तो अपने सब्जेक्ट टीचर से बेटा ज़रूर पूछा करें फ़ोन करके। ओके, अपनी वर्कशीट को ध्यान से करें, अपनी इंग्लिश की कॉपी में करें, फिर उसके बाद फ़ोटो लेके इंग्लिश होमवर्क में ज़रूर भेजें बेटा टाइम से। ओके, थैंक यू।